गुड मॉर्निंग दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एस के स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। चलिए आज मंडे है और आज वादे के मुताबिक फिर आए हैं एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेके। तो एक छोटी सी लाइन है कि जैसे इंसान की थॉट होगी वैसे उसको ये पूरी दुनिया दिखेगी। तो इस थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक शहर के बहुत बड़े नेता की है। वो बहुत बड़ा नेता था और हर कोई उससे डरता था और उसको क्या लगता था कि हर कोई उसकी इज्जत करता है। जो सारे शहर वाले हैं सब उसकी इज्जत करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नेता से सब लोग डरते थे। उसका दबदबा बहुत था पूरे शहर में। वो जहाँ भी जाता था सबको यही लगता था कि कहीं अगर ये हमसे नाराज़ हो गए तो ऐसा ना हो कि हमारा दाना पानी यहाँ से बंद करवा दें। तो वो उसको लगता था कि ये सब मेरी रिस्पेक्ट की वजह से ऐसा सोचते हैं। तो वो कहीं भी किसी के भी घर चला जाए, किसी भी शादी ब्याह में चला जाए, लोग उसको, अब नेता था तो वैसी रिस्पेक्ट उसको मिलती थी। सब उसके लिए सिंहासन बिछाते थे। अभी अगला चुनाव आने वाला था। उसी समय उसी के शहर में एक बहुत पहुँचे हुए एक आश्रम में एक महात्मा आए हुए थे। लोगों ने उसको बोला कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, सर जी आप सब लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं मिलने जाते, उनका आशीर्वाद लेकर आइए। और आपके खुद के पापा भी तो इतने बड़े ये ऐसे महानुभाव संतों को मानते हैं, तो क्यों ना आप भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें, उनके आशीर्वाद से आपको तो जीतना ही है। उस नेता को बात जच गई। वो आश्रम की तरफ निकले। आश्रम में जैसे वो महात्मा थे, जैसे बाकी महात्मा अपने नॉर्मल भेस में बैठते हैं, ज़मीन पर बैठे हुए थे, लोगों के साथ बातें थे कर रहे। नेता को ये लग रहा था कि जैसे बाहर दुनिया मेरा वेलकम करती है, फूल वूल बिछाए जाएंगे और ये मखमल के आसन बिछाए जाएंगे, पर ऐसा तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। महाराज जो वहाँ के बैठे हुए थे, जो वहाँ के संत महात्मा थे, उन्होंने देख के अनदेखा किया, क्योंकि उनके लिए तो चाहे आम आदमी हो चाहे वो नेता हो सब एक जैसे थे, एक लेवल के थे। तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं और जैसे उनका सत्संग चालू था, लोगों के सवाल जवाब चालू थे, वो वैसे ही नेता के आने के बाद भी वो चालू थे। 10-15 मिनट तक नेता ने कुछ कहा नहीं। नेता को थोड़ा इरिटेशन था हो रहा, उसको लगा शायद महात्मा ने मुझे देखा नहीं है। वो थोड़ा और आगे गए महात्मा की तरफ। महात्मा जी ने फिर भी उसको देख के अनदेखा किया, क्योंकि उनके लिए सब एक जैसे हैं। उनसे पहले जो आए हैं उनको उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। पर नेता तो वो नेता था, उसको हमेशा वैसी रिस्पेक्ट, वैसा सम्मान उसको मिला था। वो यहाँ भी यही सोच के आया था कि महात्मा मेरे सामने आएंगे, हाथ जोड़कर मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएंगे, मेरा स्वागत होगा। पर ये क्या, महात्मा ने तो देख के भी अनदेखा किया। अब उसको थोड़ी थोड़ी चिढ़ आने लगी कि मेरा इतना बड़ा अपमान। 5-10 मिनट उसने सोचा चलो ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, 5-10 मिनट में और इनको देता हूँ। तो फिर उस नेता ने कहा 10 मिनट बाद कि महाराज आपने शायद मुझे देखा नहीं है ठीक से, मैं कब से आपसे मिलने के लिए खड़ा हूँ और आप हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे। महाराज मुस्कुराए और बोलने लगे ठीक है, नीचे आराम से बैठो जैसे बाकी लोग बैठे हैं, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो हम तुमसे भी बात करेंगे। ये सोच के तो उसका पारा और 7वें आसमान पर चला गया। फिर भी उसने बोला ठीक है, थोड़ी देर में इंतज़ार करता हूँ, जहाँ 20-25 मिनट किए वहाँ 10-15 मिनट और मैं इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ शायद हो सकता है उसके बाद महाराज मेरा अच्छे से स्वागत करें। पर वो जो महाराज थे वो बाकी लोगों के सवाल जवाब देने में लग गए। आधा घंटा हो गया, 35 मिनट हो गए, पर अब तो उसका पारा सर पे चढ़ गया। फिर वो उसको, जो नेता थे वो महाराज को बोले, ए सुन महात्मा, ये जो तू ढोंग फैला रहा है ना, और तूने ये लोगों को ऐसे ही फालतू बन के दुकान अपनी चला रहा है, तू जानता नहीं मैं हूँ कौन। मैं चुटकियों में तुम्हारा ये सब यहाँ से बंद करवा सकता हूँ। वो तो मेरी
शराफत है कि मैं अभी तक शांति से खड़ा हूँ। वो जो महात्मा थे उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर अपना रेगुलर काम करने लगे। 5 मिनट और नेता ने वेट किया। उसके बाद वो फिर इतनी तेज चिल्लाए महात्मा के ऊपर, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का नेता हूँ। तूने जितनी आज मेरी बेइज्जती करनी थी, तूने आज बेइज्जती मेरी की। अब तू याद रखना, अगले 10 दिन तेरे ऊपर ये भारी जाएंगे। और तेरी ये जो तूने यहाँ ये दुकान खोल के रखी है ना, ये तेरा बोरिया बिस्तर उठा के मैं कहाँ गायब करूँगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इतना सुन के महाराज वैसे ही नम्र बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और फिर वो उठे, ऊपर आए और नेता की तरफ आए। नेता अब खुश कि चलो थोड़ी तो इसने मुझे इज्जत दी, मुझसे मिलने आए। पर जो महात्मा थे, महात्मा ने बड़े मुस्कुरा के प्यार से शांति से उसके सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत प्रेम दया वाले हो और तुम हमेशा सबका अच्छा ही करोगे, ये मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तुम 5 मिनट आराम से यहाँ लोगों की तरह बैठ जाओ, मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम नेक दिल बच्चे हो और तुम्हारे हृदय में पाप हो ही नहीं सकता। ये कह के महात्मा फिर से बैठ गए और अपना सत्संग चालू किया। लेकिन अब नेता बहुत खुश था, क्योंकि नेताओं को चाहिए क्या, तारीफ। उसकी तारीफ हो गई थी, वो बहुत खुश की, चलो ठीक है। तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया मुझ पर, लेकिन बाद में तो आखिर वो समझ गए ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और उन्होंने मेरी बदले में सबके सामने तारीफ ही की, तो ये उनका आशीर्वाद है। वो ऐसे दूर से हाथ जोड़ के नेता अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने सोचा ये सारी बातें अपने पापा के साथ शेयर हों। जैसे ही वो पापा के रूम में गए तो उसके खुद के भी पापा ध्यान में बैठे हुए थे। वो वहाँ पास में जाके चुपचाप उसका बेटा बैठ गया। जैसे ही पापा का ध्यान भंग हुआ, उसके बेटे यानी उस नेता ने अपने पापा को सारी बातें बताई जो आश्रम में हुई, कि मैंने महाराज को ऐसा बोला, महाराज ने ध्यान नहीं दिया, फिर महाराज ने आके देखो आखिर मेरी तारीफ ही की, क्योंकि उनको भी मेरा स्वभाव अच्छा लगा। थोड़ी देर तो उसके पिताजी बहुत शांति से अपने बेटे की बातें सुनते रहे। उसके बाद बड़े मुस्कुराकर अपने बेटे को जवाब दिया, और जो उन्होंने जवाब दिया वो ध्यान से सुनने लायक है। उसके पिताजी ने कहा, बेटा जो तुमने उस महात्मा को कहा वो एक्चुअली में वो तुम थे, और जो महात्मा ने तुम्हारे लिए कहा एक्चुअली वो खुद है। तो पहले तो उसका बेटा समझा नहीं कि आखिर उसके खुद के पापा क्या बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने तुम्हारी तारीफ की, क्यों? क्योंकि वो खुद वैसे हैं, नम्र हैं, स्वभाव के हैं, शांत हैं, और वो उनके दिल से तो पाप हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने, वो खुद वैसे हैं इसलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में भी राय वैसी रखी। और तू जब देख सबसे लड़ने वाला, डांटने वाला, डराने वाला, चालाक इंसान, तू जैसा खुद है वैसा तूने उनको ढोंगी बना दिया। तो कहानी तो हो गई दोस्तों ख़त्म। ये हम जैसे खुद होते हैं ऐसे ही हमको ये संसार दिखता है। अगर हम हमेशा नेगेटिविटी लेकर बैठे रहेंगे तो हमें लगेगा कि शायद सबसे बड़ा दुख तो बस संसार में हमारे पास है, हमसे ज़्यादा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी भी सोच बदलते हैं, थोड़ा सा भी पॉजिटिव होते हैं, तो वही संसार आपको बहुत खूबसूरत लगता है। मर्ज़ी आपकी है, चॉइस आपकी है, आपको जो सोचना है और जैसे अपनी लाइफ को बनाना है, नरक या स्वर्ग, ये आपके हाथ में है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एसके स्टाइल।